Hello everyone, good morning all of you. Welcome to Study Point RSVA. Study Point RSVA में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल Study Point RSVA को सब्सक्राइब करिए। और इसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान में शुरू करते हैं हम क्या परमाणु संरचना देखेंगे। परमाणु संरचना में एकदम बेसिक लेवल से हम इसमें शुरू कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेसिक लेवल से केमिस्ट्री सीख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में। और इसमें हम आगे कई पार्ट में वीडियो लाएंगे और उसमें पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। पूरा बेसिक से हाई लेवल तक इसको हम क्लियर कर देंगे। आप देखिए इसमें क्या होता है। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए। इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य रसायन के परमाणु संरचना चैप्टर में कुछ और रास के बारे में केमिस्ट्री के, जिसमें पहला हम देखेंगे यौगिक, कंपाउंड क्या होता है। यौगिक या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये होता है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इसको आप देखिए क्या होता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड मतलब यौगिक, वह शुद्ध पदार्थ। यौगिक के बारे में हम बोल सकते हैं वह शुद्ध पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो क्या होता है हमारा यौगिक या कंपाउंड कहलाता है। तो यौगिक क्या है, यौगिक है कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे दो, कम से कम कितना होना चाहिए, दो एलिमेंट होना चाहिए। मिनिमम दो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो कम से कम दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है हमारा यौगिक। तो यौगिक जो होता है हमारा वो क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व जो होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। दूसरा देखिए क्या होगा, दूसरे में हम यौगिक देखे, उसके बाद देखेंगे क्या, यौगिक देख लीजिए, उसके बाद हम देख रहे हैं क्या है हमारा अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है हमारा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप बोल सकते हैं वह यौगिक, अब तो यौगिक हो गया, यौगिक क्या होगा, वह शुद्ध पदार्थ जिसे कम से कम दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो हमारा यौगिक या कंपाउंड कहलाता है। अब इसमें भी यौगिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है हमारा अकार्बनिक यौगिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा होता है कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहला हम देखते हैं अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन के अतिरिक्त, वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन के अतिरिक्त किन्हीं अन्य परमाणुओं के संयोग द्वारा होता है, वो क्या कहलाते हैं हमारा अकार्बनिक यौगिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन के अतिरिक्त किन्हीं अन्य परमाणुओं द्वारा, कहने का मतलब इसका क्या है कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन ना हो, जिसमें कार्बन ना हो, कार्बन के अलावा अन्य परमाणुओं के संयोग द्वारा होता है,
जिसका निर्माण जो है परमाणुओं कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के संयोग द्वारा होता है, वो क्या कहलाता है? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक आप सीधे कह सकते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन ना हो, अकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन ना हो अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अकार्बनिक यौगिक क्या होता है? वे यौगिक जिनका निर्माण जो है कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के संयोग द्वारा होता है, वो क्या होता है? हमारा अकार्बनिक यौगिक होता है। अकार्बनिक यौगिक होता है। और या आप कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन ना हो अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। ऐसे यौगिक जिसमें जो है कार्बन के अतिरिक्त अन्य जो परमाणु हैं उनके संयोग से प्राप्त होता है, वो होता है हमारा अकार्बनिक यौगिक। जैसे आप देख सकते हैं क्या है, जैसे H2O है, H2O है, इसमें कार्बन है नहीं है, तो ये क्या हो गया? हमारा अकार्बनिक यौगिक। NH3 क्या है? अकार्बनिक यौगिक हो गया। इसी तरीके से NH4 क्या है? अकार्बनिक यौगिक हो गया। आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सब जो भी कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा हमारा अकार्बनिक यौगिक। तो ये सब क्या है? ये सब हैं अकार्बनिक यौगिक। तो इसमें यही हो जाएगा हमारा अकार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट देख लीजिए क्या होगा। नेक्स्ट में देख लीजिए क्या होगा। ये हो जाएगा हमारा, कौन सा आ रहा है? कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक हमने देखा। अकार्बनिक यौगिक क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक होता है कि वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन के अतिरिक्त किन्हीं अन्य परमाणुओं के संयोग द्वारा प्राप्त होता है अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। उसका उल्टा कार्बनिक यौगिक क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होगा? मुख्य रूप से कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक, मुख्य रूप से कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जो यौगिक मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक जो होता है वो क्या होता है? मुख्य रूप से कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि तत्व भी पाए जाते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होगा वो क्या होगा? मुख्य रूप से उसमें कौन सा होगा हमारा? वो होगा कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे CH4 ये क्या है? हमारा कार्बनिक यौगिक है। C2H6 ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। C3H8 ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो वे यौगिक जो मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का क्या होता है? संकेत N होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर आदि तत्व भी पाए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा कार्बनिक यौगिक हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट देख लीजिए क्या होगा। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये क्या है? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में आप देख लीजिए क्या है? अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ या मिक्सचर ये क्या होगा? दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर प्राप्त द्रव्य क्या होगा? मिश्रण कहलाता है। प्राप्त द्रव्य मिश्रण कहलाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि कुछ भी कोई भी दो चीज़ आप मिला रहे हैं बिना किसी अनुपात के, चाहे जितना अभी मान लो जो है आपको मिलाना है, दालचीनी मिलाना है, तो क्या करेंगे? चाय जैसे मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? वो अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। किसी भी अनुपात में आप कुछ भी मिला दीजिए, दो या दो से अधिक, कम से कम दो होना चाहिए ना, दो नहीं होगा तो मिलेगा कैसे? तो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर प्राप्त जो द्रव्य मिश्रण होगा वो क्या कहलाता है? हमारा प्राप्त द्रव्य मिश्रण कहलाता है। वही हमारा क्या हो जाता है? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक, इसमें आप लिख सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या फिर दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला दें
तो क्या हो जाता है हमारा, वो हमारा कहलाता है अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, मिक्सचर कहलाता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्या होगा। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद जो है हमारा देखिए आता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या हम देखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, वो क्या होता है उसके बारे में देखिए कि जब किसी मिश्रण के अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं। जब किसी मिश्रण के अवयव समान रूप से, जब किसी मिश्रण के अवयव संपूर्ण मिश्रण में, पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, अर्थात मिश्रण में स्थित अवयवों का मिश्रण के प्रत्येक भाग में अनुपात समान होता है, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे है समान रूप से मिलते हैं, वायु है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इसको आप देख लीजिए समांगी मिश्रण होता क्या है। समांगी मिश्रण होता है जब किसी मिश्रण के अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, अर्थात मिश्रण में स्थित अवयवों का मिश्रण के प्रत्येक भाग में अनुपात समान होता है। मिश्रण में स्थित जो अवयव है उसका मिश्रण के प्रत्येक भाग में अनुपात क्या होता है, समान होता है, तो मिश्रण जो होगा हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। तो जो मिश्रण होगा वो क्या होगा, समांगी मिश्रण कहलाता है। जब किसी मिश्रण के अवयव, समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जब किसी मिश्रण के अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, अर्थात मिश्रण में स्थित अवयवों का मिश्रण के प्रत्येक भाग में अनुपात समान होता है, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे वायु है, वायु हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, इसका अनुपात एक समान अनुपात में है। ये गैसों का समांगी मिश्रण है। ये क्या है, गैसों का हमारा समांगी मिश्रण है। गैसों का समांगी मिश्रण है। गैसों का समांगी मिश्रण है। जैसे जल में नमक का विलयन तथा मिश्र धातु भी समांगी मिश्रण है। ठीक है, ये समांगी मिश्रण हो गए। उसके बाद आप देखिए क्या विषमांगी मिश्रण क्या होंगे। विषमांगी मिश्रण में देख लीजिए क्या है, जब किसी मिश्रण में स्थित अवयवों का संपूर्ण मिश्रण के में समान रूप से वितरण ना हो। जब किसी मिश्रण में, जैसे कोई मिश्रण है उसमें स्थित अवयव का संपूर्ण जो मिश्रण है उसमें समान रूप से वितरण ना हो, अर्थात अवयवों का मिश्रण के प्रत्येक भाग में अनुपात समान ना हो, तो ऐसे इस प्रकार के मिश्रण को क्या कह देंगे हम, विषमांगी मिश्रण कह देंगे। जैसे ये क्या कह रहा है, विषमांगी मिश्रण क्या होगा, जब किसी मिश्रण में स्थित अवयव का, जैसे कोई मिश्रण है उसमें जो अवयव है, अवयव का संपूर्ण मिश्रण, जो पूरा मिश्रण है, संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरण ना हो, संपूर्ण रूप से वितरण उसमें ना हो, मिला ना हो, अर्थात अवयव का जो मिश्रण के प्रत्येक भाग में अनुपात समान ना हो, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कह देंगे, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अभी अगर मिलाना हो बालू एवं लोहे के बुरादे को, मान लो बालू है, लोहे का बुरादा है, मिलाओगे, मिलेगा एक साथ, नहीं मिलेगा। ऐसे जो है आप कंक्रीट हो गया, कंक्रीट है, मिलाओगे तो आपस में नहीं मिलेगा, तो ऐसे क्या हो जाएंगे, जैसे हम उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं बालू और लोहे का बुरादा। बालू और लोहे का बुरादा एक ऐसा है, ये हमारा है विषमांगी मिश्रण है। इसमें इसका प्रत्येक अवयव एक दूसरे में समान रूप से होगा, जो पूरा मिश्रण होगा नहीं होगा, तो ये हो गया। जैसे धुआं है, धुआं भी कहीं पे होगा, पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। दूध है, कंक्रीट है आदि, ये सब क्या हो जाएंगे, विषमांगी मिश्रण हो जाएंगे हमारे, ये क्या हो जाएंगे, विषमांगी मिश्रण हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या होगा हमारा, नेक्स्ट में है द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान तथा भार में आप देख सकते हैं क्या होगा,
द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान में आप क्या जानते हैं? द्रव्यमान किसी तंत्र का द्रव्यमान या सन्निहित उस तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। किसी तंत्र का द्रव्यमान जो होता है उस तंत्र में उपस्थित जो भी है तंत्र आप ले सकते हैं, जैसे कोई भी पदार्थ है तो किसी तंत्र का द्रव्यमान जो है उस तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। जबकि भार क्या होता है? उस तंत्र पर लगने वाले गुरुत्व बल को दर्शाता है। भार जो होगा उस तंत्र पर लगने वाले गुरुत्व बल को भी दर्शाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं? द्रव्यमान भार है, दोनों में द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान होता है जैसे किसी तंत्र का द्रव्यमान उस तंत्र में, जैसे वो जो होगा तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। जो पदार्थ की मात्रा है उस वस्तु में, तंत्र कहो वस्तु कहो कोई भी चीज़ होगी, तो उसमें क्या है कि वो उसमें जो पदार्थ की मात्रा होगी उसको दर्शाता है हमारा द्रव्यमान। और जो भार होता है उसमें वो लगने वाला जो द्रव्यमान भार है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान तो है ही, उस पर लगने वाला भार भी जो होगा उसको भी दर्शाएगा, गुरुत्वीय बल को भी दर्शाता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं भार। भार मतलब क्या? वेट। भार भार बराबर क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान होता है हमारा यम। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, दोनों को दर्शाता है। गुरुत्वीय त्वरण ये दोनों को दर्शाता है। तो भार बराबर क्या हो गया? भार W से करते हैं द्रव्यमान यम से, गुरुत्वीय त्वरण G से, तो W बराबर क्या हो गया? mg। ये हुआ हमारा भार। द्रव्यमान, अब द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान यम है, द्रव्यमान की इकाई SI में क्या होता है? किलोग्राम होता है। और पद्धति में अलग अलग हो जाएगा। तो ये था हमारा भार तथा द्रव्यमान। भार तथा द्रव्यमान क्या हो जाएगा? भार द्रव्यमान जो होगा वो वस्तु में उपस्थित परमाणु की मात्रा को दर्शाएगा, और भार जो होगा मात्रा तो है ही है, उसके साथ उस पर जो गुरुत्वीय बल लगेगा उसको भी दर्शाएगा। गुरुत्वीय बल लगेगा उसको भी दर्शाएगा। तो भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो ये होता है हमारा द्रव्यमान और भार। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये है हमारा आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन आप देख लीजिए क्या होता है। आयतन है किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को उसका आयतन कहते हैं। कोई भी वस्तु है वो जितना जगह घेरती है वही उसका आयतन हो जाएगा। तो आयतन क्या है? किसी वस्तु द्वारा घेरे गए जगह को उसका आयतन कह देते हैं। कोई भी सामान आप जहाँ पे रखे हैं वो सामान जितना जगह घेरा है उस सामान का आयतन क्या हो जाएगा? वही उतना आयतन हो जाएगा जितना जगह वो घेरा हुआ है। तो किसी वस्तु का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम को हम किससे? V से लिखते हैं। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो इसमें अब अगर हम क्यूब ले लें, क्यूब में क्या होता है? क्यूब वो होता है जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम हो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो जाए तो हमारा बन जाता है क्यूब, मतलब घन। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? एक क्यूब। और ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है नॉर्मलता, इसको मीटर में लिखेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा इसका मात्रक। और इसका बीमा क्या हो जाएगा? बीमा लंबाई है तो एल लिख के एल क्यूब हो जाएगा। तो बीमा क्या हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन क्या होगा? आयतन जैसे किसी वस्तु द्वारा जहाँ भी रखा जाएगा जो जगह घेरेगी वही उसका आयतन हो जाएगा। तो आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो जाए तो क्यूबाइड में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, तो LBH उसका मान लिया जाता है, वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो लंबाई यहाँ पे मीटर क्यूब हो गया। आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं इसमें मात्रक, जैसे 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होगा। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है एक डेसीमीटर क्यूब।
ये बराबर हो जाएगा 1 लीटर के, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा हमारे 1 लीटर के। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 मिली। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिली होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये पैमाना जो है ये किस हिसाब से काम करता है इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या होता है हमारा आयतन। आयतन क्या होगा, कोई भी वस्तु जितना आकार जितना जगह लेगी वही उसका आयतन हो जाएगा। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई। अगर हम क्यूब ले लें तो क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होता है, तो उसका आयतन 1 क्यूब हो जाएगा। और घनाभ अगर क्यूबाइड ले लें तो उसमें अलग अलग होगा, तो उसके जो आयतन हो जाएगा LBH हो जाएगा। क्योंकि इसको हम मीटर में नापते हैं तो मीटर 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 तीनों क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा। बीमीय सूत्र लिखें तो L क्यूब हो जाएगा। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर की होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 मिलीलीटर की होता है। तो ये पैमाना आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए घनत्व। घनत्व क्या होता है हमारा, घनत्व मतलब डेंसिटी। घनत्व का सीधा सा मतलब समझिए कि कोई भी वस्तु जितना पास पास होगी, घनत्व घना होगी, जितना घना होगी उसका वो उतना ज़्यादा उसमें घनत्व होगा, उसका घनत्व उतना ज़्यादा होगा। जितने पास पास होगी, जितने आपस में चिपकी होगी, तो उसका जो घनत्व होगा उस वस्तु का उतने ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा घना क्या होगा, सबसे ज़्यादा ठोस होगा जब कोई वस्तु, तो वो ज़्यादा घना होगा। ज़्यादा घना होगा तो उसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो आप इसको डिफाइन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इकाई अनुपात में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, इकाई अनुपात में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका घनत्व कहलाती है। आप डिफिनेशन अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, इकाई अनुपात में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका घनत्व कहलाती है। तो घनत्व बराबर होता क्या है वैसे, घनत्व बराबर होता है हमारा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ये होता है हमारा घनत्व। द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ये आयतन हो जाएगा। तो घनत्व क्या होगा, D बराबर द्रव्यमान क्या है M, आयतन क्या है, आयतन V है, ठीक है। आयतन V है तो इसको आप लिख सकते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन M/V, VM/V हो जाएगा। तो घनत्व की इकाई क्या हो जाएगी, घनत्व की इकाई अगर इसको हम ग्राम में लिखें, तो ये मिलीलीटर में होगी। तो घनत्व की इकाई क्या हो जाएगी, ग्राम प्रति मीटर मिलीलीटर। या आप इसको अगर किलोग्राम में लिखते हैं तो इसको किलोग्राम प्रति मीटर लिख दीजिए, नहीं तो लीटर, जो भी है यहाँ मीटर लिख देंगे। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, मीटर में हो जाएगा, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो जैसा भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो घनत्व आप देख रहे हैं, घनत्व की जो इकाई मान लो ग्राम प्रति लीटर हो गया, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो गया, या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे घनत्व की इकाई हो जाएगी, घनत्व की इकाई हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट में आप देखेंगे तापमान क्या होता है। थैंकिंग यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी पॉइंट RSV को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना हो सके, इसको कमेंट करिए, लाइक करिए, और वीडियो आप स्किप मत किया करिए, लास्ट तक देखा करिए। इस वीडियो में हमने जो परमाणु संरचना के बारे में बताया है, शुरू किया है, इसके आगे और पार्ट में वीडियो आएगी और उसमें क्लियर लास्ट तक कर दिया जाएगा, हो जाएगा कि क्या होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कैसा क्या इसमें पॉइंट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आप
वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, स्किप मत किया करिए। और हमारे चैनल को आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए। इससे जो वीडियो पड़ेगी वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।